को तो आप अल्लाह ही पूछे। क्या मतलब किस चीज से? क्या देखे ना कि अपनी पुलिस को ही वो इतना वो कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी कहा है थप्पड़ मारो। वहीं उन्होंने तो रूल्स ही नहीं बनाए सही, तो थप्पड़ ना मारती। अच्छा, अब यहाँ पर रूल्स कोई बना दे, कोई रूल्स की वायलेशन करता है तो गवर्नमेंट आकर कहती है हमने जो रूल्स बनाए उसकी वायलेशन करो। अब देखे ना बाहर जो कंट्री फॉरेनर्स कंट्री, अमेरिका होगी, कनाडा होगी, इंग्लैंड हो गए, अब वहाँ पे रूल्स है, वहाँ कानून है, वहाँ कवानीन है, वहाँ कोई किसी कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक औरत को भी टच नहीं कर सकता। वहाँ का अगर औरत को कोई टच करता तो फौरी उसको जेल हो जाती, सजा होती, डिपोर्ट होता वो बंदा उस। तो वहाँ पे तो उनका तो उन्होंने हमें एज अ ह्यूमन बीइंग एक लेडी के ऊपर हाथ उठाना गलत बात है। लेडी नहीं उठाया है। अच्छा, लेडी ने उनके ऊपर उठाया है तो गलत उठाया है। गलत उठाया। जब आप मुंह से बात कर सकते हैं, सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने इश्यूज रिजॉल्व करें। हाथ उठाना ही चाहिए, ये मेल है या फीमेल है, दोनों को किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। थप्पड़ पड़ना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं आप? थप्पड़ क्यों पड़ना चाहिए था? तो उन्होंने कोई गलत हरकत की होगी, क्या गलत हरकत की होगी? तो फिर उसने कुछ सोच समझ के मारा होगा ना। सोच समझ के मारोगे? अच्छा, मुझे एक बात भी बताए, चलिए अगर कोई गलत भी हरकत, अगर गलत काम हुआ तो उसको कहते हैं जहाद की किस्में हैं। एक मुंह से जहाद करना, एक है हाथ से रोकना। अगर गलत काम हुआ तो हाथ से रोकें। अच्छा हाथ से रोके। हाँ, आप यहाँ देखिए, मुझे ये बताएं कि नहीं, थप्पड़ तो किसी को भी नहीं, खातून को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। मारने वाली भी है खातून। मारने वाली भी खातून है। ये पार्टीबाजी और ये इसमें जो है ना, ये सारी इंसानियत की तजलील हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो पार्टीबाजी हो रही है इसमें जो ये बीजेपी की है, ये फलाने की है, इसमें सियासत गंद है बस। क्यों? बहुत गंद है। छोड़ दें आप सियासत। सियासतदान हमेशा देखें वही लोग होंगे जो गंदे लोग होंगे। अच्छे लोग कभी भी सियासत में नहीं आते। फिर कब ये कैसी बात हो गई है? मतलब अगर कोई कंट्री को लीड नहीं करेगा तो खुल्लम खुल्ला कैसे कंट्री आगे बढ़ेगी? कंट्री को ये तो गलत बात है, थप्पड़ मारना चाहिए था। मारना चाहिए था। हाँ, आप एक लड़की है, लड़की होकर कह रही हैं लड़की को थप्पड़ मारना चाहिए था। लेकिन वो गलत बात है क्योंकि मोदी को तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। वहाँ की आवाम नहीं खुश है। वहाँ की आवाम भी चाहती है कि भाई ये मोदी जाए, जान छूटे, और ये मोदी ने तो काम ही ख़राब किया हुआ है। कि अवाम तीसरी दफा उनको प्राइम मिनिस्टर बना गई है। आवाम ने नहीं बनाया, वो खुद ही बन जाते हैं। कैसे? बस वो खुद ही डब्बे खुद ही भर लेते हैं अपने टोकन से। नहीं ऐसे चलता। उनकी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूएस ने अपना ऑब्जर्वर तक नहीं वहाँ पर भेजा था। उनका कहना था कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ही इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे वो थोड़ी है कि वो मशीन से वो होते हैं, वो सारे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होते हैं। वहाँ है। फिर वहाँ पे ये वाला चक्कर नहीं है, डब्बे शब्बे नहीं खुलते उधर। बस वो फिर वहाँ पे उनका अपना ही राज है, गुंडा राज है। फार्मर को राइट नहीं मिल रहे थे तब वो उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। कौन सा राइट नहीं मिल रहा? उनको ऊपर वो बेतहाशा टैक्स लगे हुए हैं उनके ऊपर। में जो हम कंगना रनावत को 10 चपड़े पढ़े या कुछ पढ़े, हमें इससे क्या, हम अपने होते हैं। हाल पाकिस्तान के जितने भी ये सोशल मीडिया के चैनल है ना, मैंने इन पे किसी पे भी गजा की बात नहीं करते देख। मेरा उठा के देख लीजिए, मैंने किया हुआ है। हमास पे किया है, गजा पे किया, इजराइल पे किया है। कर रहे हैं नवाज शरीफ फलाना कर दिया, मेरा वो कंटेंट नहीं है। ये फलाना ये कर गया, वो कर गया। कोई भी मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा। मैंने की है। क्या मुसलमानों के साथ बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं कि मुसलमानों की इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लोगों बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। हम लोग मुस्लिम बाहिसती मुस्लिम बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे हैं। बहुत से प्रोग्राम्स किए कि हम मुसलमानों की इमेज को कैसे बेहतर करें। आप मेरा चैनल उठाकर देख लें। बात सुने मेरी पहले नहीं है। मेरे हाल में नहीं दे रहे। अगर दे रहे। देते होते ना तो फिर इस तरह थप्पड़ ना खाते। अगर फार्मर को राइट्स उन्होंने दिया है ना, वो उनके साथ चली है ना। फार्मर्स के लिए तो कैसे अपना राज है? बस वो वहाँ पे कर आके वो खुद ही कर लेते हैं ये लोग। वहाँ हाँ, कर आके कर लेते हैं। जरा थोड़ा बताए तो सही। पे पैसे दे के आ जाते हैं। पैसे किसको पैसे देकर? और ये जो इलेक्शन कमीशन जो उनके होते हैं वहाँ पे अच्छा, इलेक्शन कमीशन बिक जाते हैं। बिक जाते पूरी दुनिया अंधी है। जैसे ये मुसलमानों को नीचा दिखा के वो अपने वोट लेता है मंदिर बना के। तो जी मैंने कैसे? ये कर लिया, कैसे? मैंने मंदिर बनाया है। ज्यादा वोट्स मुसलमानों के क्यों मिल रहे हैं? मुसलमान उनको ज्यादा वोट्स क्यों दे रहे हैं? मुस्लिम मैं को नहीं यार। अच्छा, आप हिंदू के बारे में बात करनी? नहीं, मैंने नहीं इस टॉपिक पे बात करनी। बिल्कुल बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात। हाँ,
सबसे फिर जीत लिया आपने मेरा ये बात बोल के। बहुत गलत बात है। और सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और औरत को तो ख़ास तौर पर औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और बगैर जाने बिल्कुल भी ऐसा शॉर्टेड। और वहाँ पे ये पीछे थोड़ा जब बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ था वहाँ पे इंडिया में, इन्होंने जो मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, अगर इतना वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है या इतनी सिक्योरिटी है तो वहाँ मुसलमानों को प्रॉब्लम ही ना हो। मुसलमानों अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सुबह से बार बार खबरें आ रही थी, हर चैनल ने इस खबर को कवर किया है। बॉलीवुड की एक बड़ी नामवर फेमस एक्ट्रेस है कंगना रनावत, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, बिलियंस की तादाद में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। रिसेंटली उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस 2024 में बीजेपी के लिए भी पार्ट लिया था। अपनी बर्थ प्लेस हिमाचल प्रदेश के अंदर एक इलाका है मंडी, उसमें वो एमपी बनी। इलेक्शंस उन्होंने विन किया, अपनी सीट को उन्होंने पक्का किया। अभी रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वो गुजर रही थी, जहाँ पर एक CISF की एक लड़की मौजूद थी, यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद थी। उन्होंने कंगना रनावत को असोल्ट किया, थप्पड़ मारा, अटैक किया उन पर, और साथ ये कहा कि कंगना रनावत ने अगेंस्ट फार्मर्स एक ट्वीट की थी जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। उसका नाम था कुलविंदर कौर, जिस लड़की ने अटैक किया कंगना रनावत पर। उनका कहना ये था कि मेरी मदर भी किसान आंदोलन के अंदर मौजूद थी, जो फार्मर्स ने पूरा एक प्रोटेस्ट निकाला था, और कंगना ने ट्वीट की कि ये लोग पैसे लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। कंगना रनावत इस वक्त सेफ है, लेकिन उन्होंने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, सबको कहा है कि इस चीज़ पर आपको भी एक्शन लेने की, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या ये ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफेम करने के लिए ऐसे टेंट्रम्स किए जा रहे हैं? क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में? क्या इतना प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑपोजिशन उनको गिराना चाहती है, या क्या वजह है इसके पीछे की? क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? या फार्मर्स को वहाँ कितने राइट्स मिल रहे हैं? जानते हैं पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि आपको क्या लगता है? लेकिन हमें एज अ ह्यूमन बीइंग एक लेडी के ऊपर हाथ उठाना गलत बात है। लेडी नहीं उठाया है। अच्छा, लेडी ने उनके ऊपर उठाया है तो गलत उठाया है। गलत उठाया। जब आप मुंह से बात कर सकते हैं, सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने इश्यूज रिजॉल्व करें। हाथ उठाना ही चाहिए, ये मेल है या फीमेल है, दोनों को किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। वॉयलेंस में आ जाता है ना, बहुत ज्यादा गलत है। हर किसी की अपनी राय होती है, तो आप जुबान से भी कह सकते हैं। आप अपनी ज़ुबान, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पावर आपको मिली हुई है, आप अपनी ज़ुबान से सब कुछ आप कन्विंस कर सकते हो। आगे आप उसको जो है अगले बंदे को कन्विंस इतना करो अपनी बात से, हाथ से आप जो है अपनी आप इंसल्ट करवा रहे हो। Exactly. आप अपना बैकग्राउंड शो कर। बिल्कुल, आप एक अच्छा, आपका एक नाम है, आपका एक फेम बना हुआ है, तो आपको अपने नाम के ऊपर रहना चाहिए था। उसे आपने अपनी इंसल्ट करवाई है। आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली मुझे भी सेम यही लगता है कि इंसानों वाले काम नहीं है ये हाथ उठाना। ये तो जो हम इंसान हैं, इंसानों का तो ये वतीरा नहीं है कि आप हाथ उठाओ। पहले आप ज़बान से बात करो, ज़बान से बात करो। नहीं मामला रिजॉल्व हो रहा तो छोड़ दो। ये हल नहीं है कि यूनिफॉर्म वाली औरत ने उन पर हाथ उठाया। उनका कहना था कि उनकी मदर भी, किसानों का एक पूरा प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें शामिल थी, तो कंगना रनावत ने उनके अगेंस्ट ट्वीट कर दी। तो मुझे बताएं, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बीजेपी को डिफेम करने के लिए ये हरकत हुई है, थप्पड़ मारने वाली? आपको क्या लगता है? मुझे एक्चुअली ना, आपको लगता है कि लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी? मुझे इस पूरी न्यूज़ का एक्चुअली पता नहीं था, ये तो आपके वजह से मुझे पता चली है। और मुझे ना ज़्यादा सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं न्यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं सुनती। आपको लगता है इस वक्त थर्ड टर्म आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो लोग उनसे जल रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता कोई जलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आ रही हैं, अगर चल रहे हैं, तो अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं और तीसरी दफा बने रह रहे हैं, तो लोग उनके साथ होंगे। वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान का या वो इंडिया का, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। और अगर कुछ लोग उनके साथ होंगे ना, तो ऑब्वियसली कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी होंगे। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं ना है कि उनकी पार्टी के अंदर जो भी है उन पर आप थप्पड़ों की बरसात ये करो। तो है ही गलत। हाँ, गलत है, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। ये टोटली गलत है। ये चाहे आप एज अ मुस्लिम, एज अ नॉन मुस्लिम, आपको हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए। आखिर सवाल पूछूंगी, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप लोगों ने सुना ही होगा किसानों के बारे में, या इंडिया के अंदर जो भी चल रहा है, तो आपको लगता है कि किसानों को वहाँ प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं? मेरा ख्याल, अपने मुल्क में मिल जाए प्रॉपर राइट किसानों को, तो हम उनका क्या कह सकते हैं? हम तो अपनी बात करेंगे ना। हमारे अपने कंट्री में, हमारे अपने मुल्क में हमारे किसान जो भाई हैं, उनको उनके राइट्स मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको मर रहे हैं। नहीं उस तरह नहीं, जैसे उनका इशू था वैसे नहीं है यहाँ। उनका क्या इशू था? मतलब अगर जो वहाँ पर उनकी- उन लोगों का ज़्यादा है, अगर वहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है। हड़तालें की हुई थी, लेकिन देखिए, अगर मैं आपको
अनबायस्ड होकर कोई बात बताऊं, जैसे मैंने प्रॉपर रिसर्च की तो वहाँ किसानों के लिए ढेरों स्कीम्स बनी हुई हैं। एक्चुअली वही बात है ना, हमें ना इस पूरे मसले का इतना डीपली नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा इशू का पता है। आप लोगों ने खबरों में क्या सुना था उनके उसके बारे में? न्यूज़ नहीं देखी। ये धरने ही सुने थे। धरने ही सुने थे कि हाँ। वहाँ पर किसानों का क्या सुना था, क्या बताया जा रहा था वहाँ पर किसानों का? वो कुछ डिमांड कर रहे हैं और ये पूरा नहीं कर रहे। आई थिंक यही इस तरह का ही था, क्योंकि जो सियासत का है ना इसमें ज़्यादा हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि न्यूज़ हम देखते ही नहीं हैं आजकल ज़्यादा नहीं बस ये कि देखते। जो भी बेस्ट हो, अच्छा होना चाहिए, किसान है या कोई भी है, उनको उनका राइट मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थप्पड़ पड़ना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं आप? थप्पड़ क्यों पड़ना चाहिए था? उन्होंने कोई गलत हरकत की होगी क्या गलत हरकत की होगी? तो फिर उसने कुछ सोच समझ के मारा होगा ना। सोच समझ के मारोगे? अच्छा मुझे एक बात भी बताए, चलिए अगर कोई गलत भी हरकत की हो तो वायलेंस करना, थप्पड़ मारना, हाथ उठाना हमारी नज़र में जायज़ है? नहीं, अगर कोई हाथ से तजावज़ करे तो उसको फिर उसको सबक सिखाना चाहिए। नहीं, उसने तो कोई हाथ का वायलेंस नहीं किया था। तो फिर गलती की उसने, क्या गलती की है? उसने थप्पड़ मार के। थप्पड़ मार के गलती की है? हाँ। उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो किसानों का प्रोटेस्ट था उसमें उनकी मदर भी बैठी हुई थी जिस लड़की ने थप्पड़ मारा है। तो कंगना ने कुछ ट्वीट कर दी थी जो किसानों का पूरा प्रोटेस्ट चला हुआ था। आपको क्या लगता है इस बेसिस पर किसी पर वायलेंस करना अच्छी बात है या ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफेम किया जा रहा है, उनकी पार्टी को डिफेम किया जा रहा है? नहीं, वायलेंस करना अच्छी बात है। वायलेंस करना अच्छी बात है? नहीं, अगर वो हक पे हैं तो फिर ठीक है, प्रोसेस करें। कौन हक पे है? जो किसान हैं हाँ। वो अगर हक पे हैं तो वो उनके हक में अगर उसने फेवर में कुछ हरकत की है तो वो सही है। किसके फेवर में हरकत की? वो लड़की ने जिसने थप्पड़ मारा है? हाँ जी। हम वायलेंस को क्यों प्रमोट करते हैं? वायलेंस को अगर गलत काम हुआ तो उसको कहते हैं जहाद की किस्में हैं। एक मुंह से जहाद करना, एक है हाथ से रोकना। अगर गलत काम हो तो हाथ से रोकें। अच्छा, हाथ से रोकें। हाँ। आप यहाँ देखिए, मुझे ये बताएं कि यहाँ कोई खड़ा होकर कोई बंदा आपके खिलाफ बोलेगा, आप थप्पड़ मार दोगे उसके मुंह पे? नहीं, उसको रोकेंगे। अगर वो हाथ से तजावज़ करा तो फिर थप्पड़ से भी लगा काम चल रहा है। आप थप्पड़ को प्रमोट करेंगे? हाँ, जाहिर है। कानूनी सहारा नहीं लेंगे? आप कहेंगे तूने मेरे खिलाफ क्यों बोला, आ दे तेरे मुंह पे उल्टे हाथ की दूं। वो तो कानून का भी सहारा लेंगे। अच्छा, हाँ, कानून का भी सहारा हाँ, लेंगे। बिल्कुल। आपकी नजर में वहाँ पर फार्मर्स को कितने राइट्स मिल रहे हैं या कितने नहीं मिल रहे, कुछ पता है आपको? फार्मर को राइट नहीं मिल रहे थे तब वो उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। कौन सा राइट नहीं मिल रहा? उनके ऊपर वो बेतहाशा टैक्स लगे हुए हैं उनके ऊपर, कौन सा टैक्स? उनको फार्मर के ऊपर। वहाँ पर खादें इतनी कम प्राइस में दी जाती हैं। कहाँ की दी जा रही हैं, ये तो आप कह रही हैं ना। मैं कह रही हूँ तो आप बता दें क्या क्या प्राइस है वहाँ पर, आप मुझे ये बताएं। तो हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में यही है कि वहाँ पर उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं। आपने सुना है या आपने पढ़ा है ऑफिशियल आर्टिकल? सुना है। सुना है ना, तो फिर सुनी सुनाई बातों पे ट्रस्ट ना करें। एक दफा जब तक खुद नहीं पढ़ लेते, कानों से नहीं पढ़े, जिहाद ये भी है कि झूठ ना बोलो। अब इसके बारे में मजीद तबसरा नहीं कर सकते। मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहते। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो ओपोजिशन पार्टियां हैं क्या ये टेंट्रम कर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को डिफेम किया जाए, क्योंकि वो ओपोजिशन पार्टी से ही हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा है? अगर वो हुकूमत सही चल रही है तो फिर उनके खिलाफ नहीं करना चाहिए। अगर वो हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करी तो फिर होना चाहिए, प्रोटेस्ट भी होना चाहिए उनके खिलाफ। चले प्रोटेस्ट करना है, करते रहे। वायलेंस करना आपकी नज़र में ठीक है? वायलेंस करना पहले तो एक पुलिस या कोई ऐसे है कानून का सहारा लें। अगर वो हाथ से बहुत आ जाता है तो उनको रोकने का कोई। वो तो खुद वर्दी में थी, उनको तो चाहिए था कि जो कानून बने हुए हैं उन्हीं पर ही अमल करती वो। कानून बने हुए हैं, लेकिन अगर वो हाथ से तजावज़ कर रहे हैं तो फिर उसको मजबूरन करना। तो सिर्फ वहाँ से गुजर रही थी। एक रिनाउंड एक्ट्रेस है वो, उनका एक पर्सनैलिटी है पूरे बॉलीवुड में, उनको पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने तो कोई बात भी नहीं की वहाँ जाकर। मैंने उसको वो सीन देखा नहीं है, मैं इसमें क्या तबसरा करूँ। सीन देखा नहीं है? नहीं। मैं आपको मुंह से बता रही हूँ, थप्पड़ मारा है उनको। अच्छा, बस गलत किया उन्होंने। गलत किया। आपकी नज़र में मोदी सरकार ठीक कर रही है इंडिया के अंदर काम? नहीं, गलत कर रही है। क्या गलत कर रही है? लोगों को वो नाजायज़ जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और उनको तंग किया जा रहा है। मसलन हर जगह पे यही कुछ हो रहा है। मसलन बताएं तो सही। मुख्तलिफ जो भी है शोबे उनमें वो उनका कोई है ऐसा नहीं है। कोई जो पहले भी आज से 2 साल पहले भी किसानों ने यही प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर टैक्स लगाया, उनकी जो मसनूआतों को बाहर जाने नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं। तो उनकी तो एग्रीकल्चर में तो वो किंग बन रहे हैं, उनकी तो गंदम भी बाहर जाती है, उनका तो प्याज भी बाहर जाता है, उनके तो आलू भी बाहर जाते हैं, बल्कि अगर वो किसी चीज़ की एक्सपोर्ट रोक देते हैं तो कंट्रीज उनको एप्लीकेशन लिख कर दे रही होती है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर, अगर वो सब कुछ जाता है तो फिर क्यों प्रोटेस्ट? की बात नहीं है, उनके किसान ऐसे नहीं हैं।
आपको कैसे पता, आप मिले हैं उनके किसानों से? किसान नहीं मिले, लेकिन उनके किसान जो हैं वो अच्छे हैं, आपको कैसे पता, आप मिले हैं? मेहनती हैं। मेहनती है, आप मिले हैं, मुझे ये तो पता। नहीं मिले, लेकिन- किसान कहीं का भी हो, मेहनती तो होता है, ठीक है, नो डाउट। ठीक है मोहतरम, मुझे इजाज़त दें, मैं जाना है आगे। आपने जाना है, जवाब नहीं आ रहा ना अब। चले जी, थैंक यू सो मच। नहीं, थप्पड़ मारना तो नहीं बनता, उनका तो हक ही नहीं है, थप्पड़ मारना नहीं बनता, उनका तो राइट्स ही नहीं है। पुलिस अपने कोई और उनके कोई कवानीन होते हैं या उनके और कोई तरीक़ेकार होता है, तो ये तो नहीं कि उठ के कोई आवाम को, पब्लिक को थप्पड़ मार दें, ये उनको परमिशन नहीं है। थप्पड़ मारना तब है या दूसरा अगला थप्पड़ मारे उनको, तो तब अटैक करे, तब पुलिस वाली को। अगर नहीं मारा, कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो तो गलत किया कि वो तो बनता भी नहीं है और है भी नहीं है, और वो गैर कानूनी जो है ना उन्होंने काम किया है। और जो है इनके खिलाफ जो होती हैं वो कार्रवाइयाँ भी होती हैं, कोर्ट में केस भी होते हैं, वो तो उनको करना चाहिए कोर्ट में केस। आपने देखी है वो वीडियो? मैंने अभी देखी तो नहीं, लेकिन अभी सुन रहे हैं यही कुछ हो रहा है। थप्पड़ उनको पड़ा है, वो जैसे ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गुजर रही थी। अब मुझे आप ये बताइएगा, क्या ये बीजेपी को डिफेम किया जा रहा है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफेम करने के लिए टेंट्रम किए जा रहे हैं? मोदी को तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए, वहाँ की आवाम नहीं खुश है, वहाँ की आवाम भी चाहती है कि भाई ये मोदी जाए, जान छुटे, और ये मोदी ने तो काम ही ख़राब किया हुआ है। कि अवाम तीसरी दफ़ा उनको प्राइम मिनिस्टर बना गई है। आवाम ने नहीं बनाया, वो खुद ही बन जाते हैं। कैसे? बस वो खुद ही डब्बे खुद ही भर लेते हैं अपने टोकन से। नहीं ऐसे चलता, उनकी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूएस ने अपना ऑब्जर्वर तक नहीं वहाँ पर भेजा था, उनका कहना था कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ही इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे वो थोड़ी है कि वो मशीन से वो होते हैं, वो सारे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होते हैं। वहाँ है, फिर वहाँ पे ये वाला चक्कर नहीं है, डब्बे शब्बे नहीं खुलते उधर। बस वो फिर वहाँ पे उनका अपना ही राज है। कैसे अपना राज है? बस वो वहाँ पे कर करा के वो खुद ही कर लेते हैं ये लोग वहाँ हाँ, कर कर आके कर लेते हैं। जरा थोड़ा बताए तो सही। पे पैसे दे के आ जाते हैं। पैसे किसको पैसे देकर? और ये जो इलेक्शन कमीशन जो उनके होते हैं वहाँ पे अच्छा, इलेक्शन कमीशन बिक जाते हैं। बिक जाते पूरी दुनिया आंधी है। जैसे हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन बिक गया था, और उधर ऐसे उधर भी बिक जाते हैं। पाकिस्तान की मैंने बात नहीं की, आप लोग जानबूझकर पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ वहाँ की। तो हो गया है? नहीं, वाकई वहाँ में इलेक्शन कमीशन को खरीद लेते हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, खरीदी नहीं हुई है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ की सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। इवन वहाँ पर तो लोगों की भी चेकिंग होती है कि कहीं वो पैसे तो नहीं लेकर आए अपने साथ, कहीं वो कोई रोब या दबदबा या वोट्स खरीदने तो नहीं आए। इस चीज़ की भी चेकिंग होती है। नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे यूएस के एम्बेसडर ने ना खुद उनकी तारीफ की है, वो वहाँ मौजूद थे इंडिया में, उन्होंने खुद तारीफ की है। जाने दे, नहीं, बात सच्ची है, वो मानने वाली है। वैसे ये है कि भाई हमने तो आज तक कभी नहीं सुना कि भाई ये लोग खुद उसके ज़रिए आए हों, वोटिंग के ज़रिए आए हों। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान में नहीं सुना होगा ना, तो मैं लेकिन भारत की बात कर रही हूँ। की भी मैं भी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन बिक जाते हैं। वहाँ पे आपको कैसे पता? कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ तो बस ये कि भाई शुरू से वहाँ पे यही कुछ होता, गुंडा राज है। कभी वो वहाँ पे ये पीछे थोड़ा जब बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ था वहाँ पे इंडिया में, इन्होंने जो मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, अगर इतना वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है या इतनी सिक्योरिटी है तो वहाँ मुसलमानों को प्रॉब्लम ही ना हो। मुसलमानों को वहाँ क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुने, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की गद्दियों तक जा सकते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। ये मैं अपने से नहीं बातें बना रही, पूरी आप रिसर्च कर ले। तो अब उनको वहाँ पर और क्या मसला है? मस्जिदों में जाने के लिए वो आज़ाद हैं। मस्जिदों में तो नहीं है, यहाँ तो आपको 300 यूनिट फ्री नहीं मिलते होंगे, उन्होंने मिलते ने। उनको तो मिलते हैं, हमारी तो वैसे यहाँ पे तो बिजली की तो हद ही कर दी यहाँ की गवर्नमेंट ने। यहाँ तो बस ये कहते हैं कि भाई जूते कपड़े भी बेच दो और भाग जाओ, बस यहाँ पे ये हाल है। बीजेपी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के इतने खिलाफ क्यों है? उन्होंने मुसलमानों को सुख ही नहीं दिया, वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। बड़ा पीछे वीडियोस आती रही हैं, लाइव भी देखते रहे हैं। हालांकि हम लोग खुद भी आर्मी वाले, मेरी फैमिली भी आर्मी, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं, मेरे और भी जो है फैमिली में काफ़ी मेंबर्स सब आर्मी में। वो बताते कहते हैं वहाँ की आवाम जो है ना वो खुश नहीं है। अभी कश्मीर में नीचे गिर जाएंगे। अभी कश्मीर में ये कुछ हो रहा है, कश्मीर में वहाँ उनको आज़ादी नहीं है। देखिए, कश्मीर पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप गूगल कर लेंगी ना, आपके सामने सब आ जाएगा। जहाँ तक है, लेकिन ये पता सब कुछ हमने देखा है। आप गई थी वहाँ पर? नहीं, वीडियो आती रही है, वीडियो देखी यूट्यूब पर, फेक भी वीडियोस होती हैं। वेट नहीं है, मेरे हस्बैंड खुद आर्मी में, वो बताते हैं उनकी ड्यूटी कश्मीर में थी,
उनकी ड्यूटी खुद कश्मीर में थी, बताते हैं वहाँ देखिए बात नहीं सही देखिए गूगल पढ़ा हुआ है, आप आर्टिकल्स देख लें, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन जहाँ तक वहाँ मुसलमानों के राइट्स की बात रही, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही मदरसों को डिजिटलाइज किया, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लो, ताकि मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी वहाँ पे मैंने अभी पीछे वहाँ पे एक मसला भी अभी पीछे हुआ था कि लड़कियों ने बाया वगैरह जब पहने हैं, बुरके पहने हैं। हाँ जी, कान और भी थी इसी तरह की, और भी कई लड़कियाँ थी। बाद में आकर एक वीडियो बनाई थी, उसने कहा था मुझे गलतफहमी हो गई थी। नहीं वो तो अब कोई नहीं पता, लेकिन ये बाज़ वहाँ मुसलमानों को वहाँ पे इतना नहीं है, आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। हाँ, आप आज़ादी में क्या क्या चीज़ें देखते हो? आज़ादी में ये है कि वो अपनी मस्जिद में आराम से जाएं। जाते हैं ना मेरी जान। पता नहीं अब कहाँ जाते हैं ये मैंने तो नहीं देखा। आखिरी सवाल पूछूंगी, आपको लगता है वहाँ फार्मर्स को राइट मिलते हैं? फॉरेनर्स लोगों को वो बस वहाँ की गवर्नमेंट ही कुछ वहाँ पे उनकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी उनकी अपनी, और सो अंदर वो अभी जिसने थप्पड़ मारा था ना, वो उसका यही कहना था कि मेरी मदर एक किसानों के पूरे प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी, जिसके खिलाफ कंगना रनावत ने ट्वीट की। अब बताएं, फार्मर्स का प्रोटेस्ट निकालना बनता है या नहीं? फॉरेन अगर टूरिस्ट को निकाल, आवाम के साथ तो आवाज़ उठानी चाहिए, सबको उठानी चाहिए। फार्मर्स का वहाँ प्रोटेस्ट बनता है? आपको लगता है उनको नई फैसिलिटीज़ मिलती वहाँ? फॉरेनर्स को तो नहीं, वैसे थप्पड़ मारा ये को नहीं मिली उनको। हाँ ये नहीं मिली, जैसे सेफ्टी नहीं मिली उसको। सेफ्टी नहीं मिली उसको? हाँ नहीं मिली। गलत हुआ है ना थप्पड़ मार? गलत तो मैंने वही तो कह रही, गलत हुआ है उनको तो आप अल्लाह ही पूछे। क्या मतलब, किस चीज़ से? क्या देखे ना कि अपनी पुलिस को ही वो इतना वो कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी कहा है थप्पड़ मारो। वहीं उन्होंने तो रूल्स ही नहीं बनाए सही, तो थप्पड़ ना मारती। अच्छा, अब यहाँ पर रूल्स कोई बना दे, कोई रूल्स की वायलेशन करता है तो गवर्नमेंट आकर कहती है हमने जो रूल्स बनाए उसकी वायलेशन करो। अब देखो ना बाहर जो कंट्री, फॉरेनर्स कंट्री, अमेरिका होगी, कनाडा होगी, इंग्लैंड हो गए, अब वहाँ पे रूल्स हैं, वहाँ कानून है, वहाँ कवानीन है, वहाँ कोई किसी कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक औरत को भी टच नहीं कर सकता। वहाँ का अगर औरत को कोई टच करता तो फौरी उसको जेल हो जाती, सजा होती, डिपोर्ट होता वो बंदा उस, तो वहाँ पे तो उनका तो उन्होंने रूल्स को ब्रेक किया है। मुझे लगता है कि उन पर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए, पुलिस को नहीं हाथ उठाना चाहिए, एक चाहे वो फॉरेनर भी हो चाहे वो अवाम हो, नहीं बनता उनका, नहीं बनता। थैंक यू सो मच। नहीं, थप्पड़ तो किसी को भी नहीं, खातून को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। मारने वाली भी है खातून। मारने वाली भी खातून है। ये पार्टीबाजी और ये इसमें जो है ना, ये सारी इंसानियत की तजलील हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो पार्टीबाजी हो रही है इसमें जी ये बीजेपी की है, ये फलाने की है, इसमें सियासत गंद है बस। क्यों? बहुत गंद है। छोड़ दें आप सियासतदान, हमेशा देखें वही लोग होंगे जो गंदे लोग होंगे। अच्छे लोग कभी भी सियासत में नहीं आते। फिर कब ये कैसी बात हो गई है? मतलब अगर कोई कंट्री को लीड नहीं करेगा तो खुल्लम खुल्ला कैसे कंट्री आगे बढ़ेगी? कंट्री को लीड करने वाले जो थे ना, वो दौर चला गया। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब सारे को आप देखें तो वो जो कैमरा उठा के और ये करके सारे सहाफ़ी और वो बने। मुझे पता है, मेरे शौहर सहाफ़ी थे। वो कि किस तरह सहाफ़ी बनते हैं, किस तरह एक्रेडिटेशन कार्ड बनता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज आप मुझे भी ये दे दें माइक और मैं जी सहाफ़ी हैं। ये बहुत दौर बदल गया है, वो नहीं है। मैं तो बात कर रही थी सियासत पे। सियासत भी वही यही है। सियासत पहले थी सही, अब तो बहुत गंद फैल गया ये सियासत। बताएं कि ना कंगना रनावत ने रिसेंटली ही इलेक्शंस में सीट विन की, ठीक है? उनका जो बर्थ प्लेस है ना। आप ये बात सुने, आप हमारे अपने मसाइल काम में आप कंगना रनावत को क्यों रो रही हैं? मैंने मसाइलों पे बात करती हूँ ना। अब मेरा टॉपिक रोज का अलग होता है। जो हम कंगना रनावत को 10 चपड़े पढ़े या कुछ पढ़े, हम ही इससे क्या, हम अपने मुल्क को देखें। यहाँ पे क्या खवातीन के साथ इज्जत से पेश हुआ जाए, क्या होता है यहाँ पे? आप बताएं क्या होता है? आप भी जॉब करते हो ना, आप बताओ क्या होता है? नहीं, यहाँ पे आप देख लें, किसी के साथ बात करके देख लें तमीज़ से, वो आगे से बदतमीज़ी से बात करेंगे। कोई दुकानदार है या कोई है तो छोड़ दे। तो मर्दों का एक ही हाल है यहाँ पर, सब एटिकेट्स नहीं है, आप कह रहे हो। सब यही हाल है। अब आप भी गुस्से में आ गई हैं। नहीं, गुस्से में नहीं आई, मैं एक बात कर रही हूँ आपसे, गुस्से में नहीं आई हूँ। देखिए ना, मेरा रोज का तो अलग टॉपिक होता है। अब ये एक कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मुझे लगा पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या राय रखती है उस पर बात करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है? मतलब क्योंकि वो बीजेपी से ही विन हुई है ना रिसेंटली। मेरा ख्याल है कि वो अगर जीती हैं, दूसरी ने थप्पड़ मार दिया है
तो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को, जाहिर है यही वो है, सियासत है। हाँ, वायलेशन तो मैं खुद वायलेशन तो किसी तौर पे भी कबूल नहीं है, कोई भी हो। पीएम मोदी को डिफेम करने के लिए वहाँ कितनी मुहिम चल रही है? आपको लगता है कि पीएम मोदी से वहाँ जेलस हो रहे हैं वहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं? मुझे नहीं समझ आ रही है, आप लोग पीएम मोदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों बात नहीं कर सकते हम उनके बारे में? नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी है उनसे उनके मुल्क के बारे में जब हम बात यहाँ खड़े होकर ईरान के बारे में बात कर सकते हैं, तुर्की के बारे में बात कर सकते सबसे बड़ी बात है कि आप छोड़ें उस मोदी को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम ये देखें, हम क्या हमारे गजा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह बच्चों के बारे में बात करो। वो बात करें ना। आप क्या करेंगे उनके लिए ये बताएं पहले मुझे। नहीं, हमसे अगर आप कह रहे हैं मैं गजा के बारे में बात करूँ, चले गजा के बारे में बात करें, तो बताएं क्या करना है। बाहर के मुल्क के जितने भी हैं वो क्या कहते हैं, गैर मुस्लिम, वो बाहर निकले में ना एहतजाज कर रहे हैं, जितना तो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या है, कोई भी नहीं कुछ कर रहा। तो ये टॉपिक पे बात करूँ, इस पे तो मैं हजारों प्रोग्राम बना चुकी हूँ। मुझे नहीं पता, बहरहाल आप बना चुकी हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखे। आप क्या सोशल मीडिया पे होती हैं? एग्जैक्टली। क्या आपके चैनल का इमरा अहमद ऑफिशियल, इमरा अहमद ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और डिफरेंट रोज के टॉपिक्स होते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी ये सोशल मीडिया के चैनल है ना, मैंने इन पे किसी पे भी गजा की बात नहीं करते आप देख। मेरा उठा के देख लीजिए, मैंने किया हुआ है, हमास पे किया है, गजा पे किया है, इसराइल पे किया है। कर रहे हैं, नवाज शरीफ फलाना कर दिया, मेरा वो कंटेंट नहीं है। ये फलाना ये कर गया वो कर गया, कोई भी मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा है। मैंने की है, क्या मुसलमानों के साथ बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं कि मुसलमानों की इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लोगों बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, हम लोग मुस्लिम बाहिसती मुस्लिम बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे हैं। बहुत से प्रोग्राम्स किए कि हम मुसलमानों की इमेज को कैसे बेहतर करें। आप मेरा चैनल उठाकर देख लें। सुने, मेरी पहले कुछ चंद सालों पहले ना पाकिस्तानियों में एक जज्बा हुआ करता था। किस किस्म का जज्बा? कि कोई भी ऐसी बात होती थी तो सारे उठ खड़े होते थे, बोलते थे इस बारे में। अब वहाँ पे देखिए इतना वो स्लाटर हो रहा है, इसके बावजूद कोई भी नहीं है कि जो उठ के बात कर रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं। हमने बहैसियत मुसलमान उनकी किस तरह हेल्प करनी है, किस तरह हम उन तक पहुँच सकते हैं, क्या इमदाद कर। तो हमारी कौम बेहिस हो चुकी है। दरअसल बात यह है कि बेहिस सोशल मीडिया ने और कुछ लोगों ने इतना बेहिस कर दिया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अब हो क्या रहा है यहाँ पर। सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया का बहुत काम है, झूठ उल्टी सीधी खबरें फैला के बस। इंसान का अपने पास दिमाग है ना, इंसान उस खबर को कंफर्म भी तो कर सकता है। हम भी तो लकीर के फकीर है। फिर आप ये देखें, कंफर्म कर सकता है, आपको पता ही होगा, पता नहीं आप मानती हैं कि नहीं। अब आप सोशल मीडिया उठा के अभी देख लेना, इतनी खबरें लगी हुई होंगी। वो देते हैं, टाइटल देंगे, आज ये हो गया, फलाना मर गया, उसको वो पकड़ा जाएगा। खबरों में देखो तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपने आप के वो व्यूज लेने के लिए वो अच्छा, करते आप कह रही हो कि हेडलाइन कुछ और होती है, अंदर से खबर कुछ और होती है। तो जाहिर क्लिकबेट। हाँ अच्छा, बिल्कुल से। अब हम अपने असल टॉपिक पर आए या नहीं? आ जाए। आ जाऊं। हाँ। आपकी नजर में बीजेपी ने फार्मर्स के लिए क्या किया, आपको कुछ पता है या नहीं? नहीं, मैं नहीं जानती, उनकी हुकूमत ठीक है या नहीं? मुझे ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं, मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात कर सकती, मैं नहीं अभी जानती। आपने गजा की भी बात की, हालांकि वो आपका मुल्क नहीं है। हमारे मुसलमान हैं, मोदी तो वैसे ही मुसलमानों का वो है। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करोगे, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। के मुसलमानों को नीचा दिखा के वो अपने वोट लेता है, मंदिर बना के। तो जी मैंने कैसे? ये कर लिया, कैसे? मैंने मंदिर बनाया। ये वोट्स मुसलमानों के क्यों मिल रहे हैं? मुसलमान उनको ज्यादा वोट्स क्यों दे रहे हैं? मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में वो क्यों सीट्स विन की उन्होंने? मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे कोई मोदी से दिलचस्पी नहीं है। नॉन मुस्लिम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, नॉन मुस्लिम्स में कोई दिलचस्पी? मुझे मोदी से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो क्या कर रहा है अपने मुल्क में, क्या नहीं कर रहा। नहीं, ये तो गलत बात है, थप्पड़ मारना चाहिए था। मानना चाहिए था। हाँ, आप एक लड़की है, लड़की होकर कह रही हैं लड़की को थप्पड़ मारना चाहिए था। लेकिन वो गलत बात है, क्योंकि औरतों पे जुल्म नहीं करना चाहिए। वो सही बात है, थप्पड़ एक औरत ने ही मारा है। नहीं, वो गलत बात है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो अगर वो उन्होंने सपोर्ट की है तो वो बिल्कुल उन्होंने राइट की है, ये गलत बात है। थप्पड़ गलत बात है।
हाँ जी, बिल्कुल। सपोर्ट। गलत सपोर्ट की है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमात को, बीजेपी की जमात को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है? आपको लगता है कि लोग उनसे जेलस हैं? नहीं नहीं, जेलस नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ कि जेलस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, किसी भी ओहदे से। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी से लोग अब इस वक्त चढ़े हुए हैं? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं हैं उनसे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फैसले गलत लिए हुए हैं अपने example? काम के लिए। फॉर एग्जांपल कश्मीर देख लें। कश्मीर पे मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ भाई गूगल कर लो, गूगल कर लो। हाँ जी, और हमारा जो कश्मीर है उसके मामले में आप देखें ना, जो भी हम मुसलमान हैं, हम लोग पहले सबसे पहले इंसानियत का सबक है, ठीक है। जिसमें इंसानियत नहीं, चाहे वो कितना भी काम कर लेना, जिसमें इंसानियत है उसमें कुछ भी नहीं। मुसलमान होने से पहले हम इंसान हैं, इंसानियत का रिश्ता है। चाहे वहाँ पर हिंदू रहते हैं, लेकिन उन मुसलमानों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहा है? देखिए अच्छा, ना, मुझे बताएं। कोई भी खुद मुख्तारी नहीं दी जा रही। एक प्रेसिडेंट तक तो उनका मुसलमान बन चुका है, उनके एजुकेशन मिनिस्टर तक तो मुसलमान बन जाते हैं, और क्या चाहिए? हाँ, ये बात तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी जो दिखाया जाता है उससे हम देखिए हम 50 मीडिया 50 के दौर में 60 जो हमें मीडिया दिखाता है ना, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं इतनी पार्टियों पे इतना वो नहीं फोकस करती, लेकिन फिर भी जो मीडिया दिखा रहा है ना, आप देखो यूट्यूब और फेसबुक में जो आता है ना, वो ज़्यादा जुल्म तशद्दुद ही आता है। जुल्म तशद्दुद ही दिखाते हैं ना, और हम भी सोर्स नहीं ढूंढते हैं कि ये वीडियो का सोर्स क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ऐसी बात है। आपकी नज़र में क्या वो फार्मर्स को राइट्स दे रहे हैं? मेरे हाल में नहीं दे रहे। अगर दे रहे। देते होते ना तो फिर इस तरह थप्पड़ ना खाते। अगर फार्मर को राइट्स वो उन्होंने दिया है ना, वो उनके साथ चली है ना। फार्मर्स के लिए तो बेतहाशा स्कीम्स है। अब देखिए मेरी बात सुने, एक यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसके हक में नहीं हूँ, आप उसके हक में नहीं है, मैं हक में हूँ प्रोटेस्ट की, आप उसके हक में नहीं है। आप एक ट्वीट कर देती है, आप कह देती है कि मैं तो इनके हक में नहीं हूँ, ये गलत कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी? इसका क्या ये मतलब है? बहुत गलत बात है। गलत बात है ना? ये तो इंसानियत के खिलाफ। फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हुई, आप दूसरे बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं दे रहे हो, गलत बात है ना? ये तो इंसान यही हुआ है उनके साथ। ये मिसबिहेव करना, किसी को हक नहीं है कि आप किसी की भी जो है ना इस तरह सरेआम बेइज्जती करें। ये किसी को भी हक नहीं दिया, हमारे खुदा ने नहीं दिया, और ना ही किसी के दीन मजहब पे जब उंगली उठाने के लिए नहीं दिया, तो थप्पड़ मारना तो बहुत दूर तो की अगर बात उनके पास कोई बंदूक शंदूक होती, हो सकता था तो वो भी चला देती उन है। पर। हाँ, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये इंसानियत के खिलाफ है। फार्मर्स का क्या हाल है, आप कुछ बता रही थी? फार्मर का यही हालात है कि देखें, हमारे जिस तरह से गंदम बेचारों इतनी मेहनत करते हैं सारा साल, तो वो एकदम से जो या तो बहुत महंगी कर दी जाती है, या फिर बहुत सस्ते दामों से उनसे लेके वाकई आवाम से छुपा ली जाती है, और फार्मर को बदनाम कर दिया जाता है। कहाँ पर? जाहिर सी बात है, हमारे ये जो वज़ीर आज़म हैं और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, और जो कहाँ अभी से आ गए जुबान पेशा जो लोग हैं, मैं इंडिया की बात कर रही थी। इंडिया के लोग भी जाहिर सी बात है यही कुछ करते हैं। इंडिया पाकिस्तान से अलग तो नहीं है, इंसान तो हम एक जैसे ही है ना, सोचें हमारी एक जैसी हैं। सिर्फ हमारा अगर फ़र्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम का फ़र्क है, मज़हब का फ़र्क है, लेकिन सोच तकरीबन जो ना दोनों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। इसका भी फर्क आ जाता है ना, हाँ, यही बात है। सहूलतों का भी फर्क आ जाता है ना। ऐसे ही बहुत नहीं, इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। मुसलमान जाहिर सी बात है आज भी वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं। सिर्फ ये एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ मुसलमान है, और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, क्यों नहीं अच्छी चीज़। देखें मेरी बात सुने, ये थोड़ी है कि वो वहाँ रह के अपने आज़ाद आज भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पे कोई भी वो जिस तरह से फिर वही बात है, मीडिया में अभी कुछ दिन पहले वो मुसलमानों पे तशद्दुद, और छोटी छोटी मूवीज़ में दिखाया जाता है ये मुसलमान औरत वो करने आई, बैंक में आई है, उसको लूट लिया गया, ये मुसलमान है, इस तरह उनको काट दिया गया। या आजकल वो पर्दे पे एक वो बच्ची थी, लड़की थी, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पर्दा करके जाती थी। हाँ जी, मेरे हाल मुस्कान। ये देखे ना, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई जाती, या सच नहीं दिखाया जाता, ऐसी सच नहीं दिखा। यूट्यूब पे फेसबुक पे आप बस इंडिया लिख दो ना कि हम हाउस वाइफ है, हमने किचन से न्यूज़ की तरफ जाना है, न्यूज़ दिखाया देखना है, हमने वही करना है जो हमारे हस्बैंड है। ओहो ये टेंशन ना, लोग आगे घर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप जो है ना वो पागल हो जाओ। हमें जो है ना इन चीज़ों से जो है ना बहुत दूर रखा जाता है। वही ना। देखिए अब आप हम असलियत तलाश नहीं कर पाते, नहीं तलाश कर पाते। असल हमारी गलतियाँ ये हैं, क्योंकि हमारी खुद की गलतियाँ हमारे आगे आती हैं। 100 बातों की एक बात, उस औरत को सज़ा होनी चाहिए जिसने हाथ उठाया, या नहीं? नहीं, वो उसको सज़ा होनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत बात है। औरत को कम से कम जो है ना ये सोचना चाहिए कि कभी भी एक दूसरे की जो है ना इंसल्ट ना करें,
ठीक है ना। अब जैसे कि आपने मुझे बुलाया, आपने प्यार से बुलाया और मैंने भी आपको प्यार से जवाब दिया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी जाना था। मैंने आपका इखलाक कितना अच्छा है। तो इसलिए आपको टाइम दिया। आपका भी का भी कुछ फ़ायदा हो गया, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो गया, मुझे आपसे नॉलेज मिल गया, ठीक है ना। तो ये है, ये पॉजिटिव चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारा ये पॉजिटिव माहौल रहे ना, तो यकीन करेंगे पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी है ना, इंसानियत कहाँ से कहाँ चली जाए। हमें सबसे पहले इंसानियत का दर्स जानना चाहिए, फिर उसके बाद मुसलमान और ये चीज़ें, हिंदू और ये अंग्रेज़, ये जो भी है क्रिश्चियन, ईसाई, इनके बारे में ये चीज़ें सोचनी चाहिए। पहले हमें जो है ना इंसानियत का सबक दिया गया है। अब आप जा रहे हैं, मैं कहूँ नहीं यार, अच्छा आप हिंदू के बारे में बात करनी, नहीं मैंने नहीं इस टॉपिक पर बात करनी, बिल्कुल बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। हाँ सबसे फिर पहले जीत लिया आपने मेरा ये बात बोल के। बहुत गलत बात है। और सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और औरत को तो ख़ास तौर पर औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और बगैर जाने बिल्कुल भी ऐसा शाउटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप पॉजिटिव एक माहौल, एक घराना पैदा करेंगे और अच्छे औलाद पैदा करेंगे। जब आप पॉजिटिव औरत ही नहीं है तो आप कैसे एक पॉजिटिव नस्ल पैदा करके पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के लिए छोड़ सकते हैं। आप ऑलरेडी आप किसी भी लाई लगा, आपको पता ही नहीं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है ना। हाउस वाइफ का होने का मतलब ये है कि मुझे इतना कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी यार औरत है, औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फिर हमारा माशरा, मत का माशरा हमें कैसे रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो मच।